गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम परचेज बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। Prepare a purchase book in the book shop Mrs. Modern Furniture House, Lucknow, from the following transaction assuming CGST and SGST at the rate 6%. परचेज बुक हो या फिर सेल बुक हो या फिर परचेज रिटर्न बुक हो या फिर सेल रिटर्न बुक हो, इन चारों ही बुक में हमें एंट्रियों से पोस्टिंग नहीं करना है। इसमें हम टोटली टेबल वाइज स्टेटमेंट वाइज ही हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी किसी प्रकार का हमें एंट्रियां नहीं बनानी है या फिर एंट्रियों से पोस्टिंग नहीं करना है। 2017 का डाटा दे रखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जून के डेट में, तो आइए इसको करते हैं। बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर, तो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, परचेजिंग विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो क्या करेंगे, बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि परचेज बुक है तो हर बार हम परचेज वाले ही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम बाट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली पार्टी का नाम लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर से हमने खरीदा है, तो यहां पे लिखेंगे 5 जून के डेट में मोहनलाल एंड कंपनी, और विद इन द स्टेट कानपुर में है तो हम कानपुर को भी बताएंगे। क्या खरीदे हम, 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट 2000 ईच, तो इसको एट इट इज हम ऐसे ही लिखेंगे, 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट रुपीज 2000 ईच। किसी प्रकार का हमें एंट्री नहीं बनाना है, किसी प्रकार का एंट्रियों से पोस्टिंग नहीं करना है, एट इट इज हम स्टेटमेंट वाइज ही चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। तो 20,000 गोदरेज चेयर एट द रेट 2000 है, तो टोटल कितना हुआ 40,000। और 5 गोदरेज टेबल्स है एट द रेट 6,000 ईच, तो इसको भी लिखेंगे 5 गोदरेज टेबल एट द रेट रुपीज 6,000 ईच। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 से 5, एक चेयर 6,000 का, तो 5 कितने का 30,000 का, तो 30,000 फिल करेंगे। और टोटल परचेजिंग कितने का हुआ, 70,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 20%, तो यहां पर लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 70,000 का 20% जब हम निकालेंगे तो 14,000 आएगा। 70,000 का 10% 7,000 और 10% 7,000, तो 7 7 14,000। $56,000, इसको माइनस करके 70,000 से 14,000 माइनस करेंगे तो 56,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दे रखा है, तो इसमें ऐड करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी। सीजीएसटी एट द रेट 6% और एसजीएसटी भी एट द रेट 6%। तो 56,000 का जब 6% निकालेंगे तो 3,360, और सेम एसजीएसटी भी 3,360। दोनों ही सीजीएसटी एसजीएसटी को ऐड कर देते हैं, अमाउंट आएगा 62,720। अब क्या करेंगे, हम चीजों को बाइफ्रिकेट करेंगे। कैसे, जैसे परचेज हमने नेट कितने से किया, परचेज किया है 56,000 से, तो 56,000 को हम लिखेंगे परचेज के कॉलम में, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है
3360, तो 3360 हम CGST और SGST के कॉलम में फिल कर देंगे। और टोटल अमाउंट जितना भी है यानी कि 62,720 इसको हम अमाउंट के कॉलम में फिल कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख के डेट में, तो 10 जून पहले डेट फिल करते हैं। 10 जून ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स, तो सिंपली पार्टी का नाम लिखेंगे हम लोग, भारत भूषण एंड सन्स। एड्रेस है वाराणसी, विद इन द स्टेट है। और क्या हमने खरीदा है? 5 अलमीरा एट द रेट 12,000 ईच, तो इसको एट इट इज हम लोग लिखेंगे। और 12,000 का एक अलमीरा, तो 5 का कितना? 60,000। सेम लाइक 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट 20,000 ईच, इसको भी एट इट इज हम लोग लिखेंगे। 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट ₹20,000 ईच। तो टोटल अमाउंट होगा 40,000। और इन सब को ऐड करेंगे तो भारत भूषण एंड सन से हमने टोटल परचेजिंग किया है 1 लाख का। और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट पर भी हम इस पर लगाएंगे 10%। तो 1 लाख का अगर 10% देंगे तो 10,000, और इसको माइनस करेंगे 90,000। आइए CGST और SGST को ऐड करते हैं। CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। तो 90,000 का अगर 6% निकालते हैं तो आएगा 5,400। सभी को ऐड करते हैं, 1,08,000। तो टोटल जो ये 1,08,000 है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। तो सबसे पहले टोटल के अमाउंट में 1,08,000 लिख लेते हैं। और CGST कितना है? 5,400, तो 5,400 और SGST भी हमारा सेम है। और हमने परचेजिंग कितने किया है? परचेज था 1 लाख का, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो नेट कितना है? 90,000 का हमने परचेजिंग किया है। तो इस तरीके से आपको डाटा को फिल करना है। फोर्टीन के डेट में है परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी 80 डेस्क एट द रेट 2,500 ईच। तो आइए इसको लिखते हैं। पार्टी का नाम है सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। एट्टी डेस्क है, तो 80 डेस्क एट द रेट 2,500 ईच। तो अगर एक का रेट है 2,500, तो 80 डेज का कितना होगा? 2 लाख। और नेक्स्ट हमने खरीदा है 10 सोफा सेट एट द रेट 20,000 ईच, तो इसको भी लिखते हैं 10 सोफा सेट्स एट द रेट
₹20,000 each। तो अमाउंट आएगा 2 लाख ये भी, और इन सब को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 4 लाख। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15% का, तो लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4 लाख का 15% 60,000, और इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,40,000। CGST और SGST को ऐड करेंगे एट द रेट 6%, और SGST भी एट द रेट 6%, और 3,40,000 का जब 6% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 2,400। दोनों में ही वही आएगा सेम अमाउंट, और सबको ऐड कर देंगे तो 3,80,800। हमने परचेज किया है 4 लाख, जिसमें से 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो नेट आएगा 3,40,000, और CGST और SGST है 20,400 एंड 20,400, और टोटल अमाउंट है 3,80,800। अब जितने भी अमाउंट है परचेज में, और जितने भी अमाउंट है इनपुट CGST में, और जितने भी अमाउंट है इनपुट SGST में, और टोटल अमाउंट, इन सब को ऐड करेंगे और डाटा को फिल कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। परचेज में है 56,000 एंड 90,000, और 14 तारीख के डेट में है 3,40,000, तो इन सबको ऐड करेंगे। अच्छा, बाकी के 2 एंट्री हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। परचेज फॉर कैश, तो यहां पर क्या है, कैश पर परचेज है, और परचेज बुक में हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 20 तारीख के ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर करेंगे। और 25 तारीख में है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो यह जो ऑफिस यूज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि हम असेट्स खरीद रहे हैं अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए, अपने ऑफिस यूज के लिए। इसका परचेजिंग एंड सेल नहीं करना है, तो इस कारण से ये दोनों ही ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये दोनों ही ट्रांजेक्शन 20 तारीख के डेट वाला ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा, और 25 तारीख के डेट का ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल प्रॉपर के थ्रू हम इसको एंट्री के थ्रू बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। परचेज के टोटल अमाउंट को फिल करेंगे 4,86,000। सेम लाइक अगर इनपुट CGST को फिल करेंगे तो अमाउंट आएगा 29,160, और SGST में भी उतना ही अमाउंट आएगा, और अमाउंट जो कि टोटल अमाउंट है उसको ऐड करते हैं तो 5,44,320 का अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से आपको परचेज बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में इजी यही है कि आपको एंट्रियां नहीं बनानी है, या फिर किसी प्रकार का एंट्री से लेजर में पोस्टिंग नहीं करना है, केवल डाटा देखना है और डाटा से स्टेटमेंट वाइज हमें रिकॉर्ड तैयार करना है।